हटो ना। समझाता हूँ। ओ हेलो बस वाली मैडम, मैंने जला दिया, अब तो मुंह मत बना। ओ हेलो, कहाँ गई? यहीं तो थी। फोन उठाओ, फोन उठाओ। अरे यार, कॉल तो उठाओ कम से कम। किसका मैसेज है? एक सेकंड, उसी का है क्या? ये तो दीदी का है। ओए कुत्ते कहाँ हैं? चल छोड़, बाय द वे तुम दोनों साथ में मस्त लग रहे हो। ये फोटोज दीदी के पास कैसे गई? बोला था ना तुझे वो पसंद आएगी। हेलो। अबे कहाँ है भाई? हाँ आजा, लेने आए तेरे को। आया। मेरी कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। मुझे सबसे पहले एक डायरी मिली, डेस्क की, मेरा वो अधूरा पास्ट जो आज से 13 साल पहले पीछे छूट गया था। मैं अपनी घिसी पिटी नॉर्मल जिंदगी से परेशान हो चुका था और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरी इस लाइफ को जीने में दोबारा हेल्प कर सके, और वो डायरी वही चीज थी। मोहब्बत में जितनी खुददारी होती है उतनी ही जिल्लत भी, और किसी से मोहब्बत में पड़ना आसान होता है पर वहां से निकलना उतना ही मुश्किल। मैं एक ऐसे रास्ते पर हूँ जिसका हर एक दी एंड मुझे एक नए और भी ज्यादा खतरनाक रास्ते पर भेजता जा रहा है। ये ऐसा है जैसे मैं किसी दलदल में जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर उतना ही धंसता जा रहा हूँ। और इसमें मजाक की बात यह है कि मुझे पता है ऐसा हो रहा है और मैं इसे होने दे रहा हूँ। इस मोमेंट तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, पर फिर मुझे तुम्हारा एक मैसेज आता है जिसमें मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता है। तुम वही थी, मेरे बचपन का प्यार, और मैं भी वही था, तुम्हारे बचपन का। ओए, क्या हुआ तुझे? ऐसे देवदास की तरह क्यों पड़ा हुआ है? कुछ नहीं। खाना तो खा ले। मैं खा लूंगा, तू जा। अच्छा ठीक है, मैं ला के दे रही हूँ, तू खा लियो। नहीं पता ये मेरे घर वालों को क्या हो गया है। एट स्टार्टिंग तो मुझे ये इतना फोर्स कर रहे थे उससे मिलने के लिए। मैं क्यों मिलूं उससे? मिलना तो पड़ेगा। अरे ये क्या जबरदस्ती है यार? यही जबरदस्ती है, मिलना तो तुझे पड़ेगा। पागल हो क्या तुम? क्या मुझे गवार समझ रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझे उससे मिलने के लिए क्यों कह रहे हो। भाई सब पता है मेरे को, सब आता है मेरे को समझ में। तो तुझे गवार नहीं समझते, इसलिए तुझे पहले मिलने के लिए बोल रहे। और मैं जब से आया हूँ इन्होंने तो जैसे ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया है कि वो मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। फोन आ रहा है।
मैं देविका, थैंक्स फॉर द टिकट्स। मैंने बस आपके भाई को सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया है। आपका भाई बहुत अच्छा है। आज पूरे 5 दिनों बाद मैंने तुम्हारी आवाज को सुना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तुमने मुझे सभी जगह से ब्लॉक कर दिया है। मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी आंखें बस वहीं पर अटकी हुई है जहाँ पर तुमने मुझे अकेला छोड़ा था। मैं बनारस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने आपको मेरी डिटेल्स भेज दी हैं और आपका भाई बहुत अच्छा है। हेलो शिल्पा, क्या ये तुम हो? यार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं निकल गया उस दलदल से जिस दलदल में मैं पहले फंसा हुआ था। प्लीज सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे से एक बार बात करो। तुमने मुझे हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं क्या Sorry, करूं? मैं wrong तुमसे बात number. कर फोन उठाओ। The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. एक सेकंड। देविका, 50,000 रुपए? दीदी ने देविका 50,000? बनारस। शी इज गोइंग बनारस। मैंने बस आपके भाई को सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया है। आपका भाई बहुत अच्छा है। मैं बनारस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने आपको मेरी डिटेल्स भेज दी हैं ये ले, खाना खा ले। तूने शिल्पा को 50,000 रुपए दिए? कौन शिल्पा? ये वाली शिल्पा। वो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं। क्या मजाक है क्या मेरी जिंदगी है? मतलब पहले तुमने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया उस लड़की से मिलने के लिए, और जब मैं उससे मिलकर आया हूं तो उसके बारे में कोई बात नहीं। पिछले 5 दिनों से मैं घर में ऐसा अनजानों की तरह, आत्मा की तरह पड़ा हुआ हूं, और ना उसका तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो, ना तुम अब कुछ बता रहे हो। बिल्कुल तुमने ऐसा कर दिया जैसे कि भाई वो कभी मेरी जिंदगी में कुछ आई ही नहीं थी। तुम लोगों ने फोर्स किया था भाई मेरे को उससे मिलने के लिए। है कौन वो? तू मुझे एक बात बता, क्या वो सच में मम्मी की फ्रेंड की बेटी थी या नहीं? मुझे बस इतना बता, क्या ये सच में सच था या बस तुम लोगों ने मेरे से झूठ बोला? वो राजा, मैं तुझे बताने ही वाली थी कि वो मम्मी की कोई फ्रेंड की बेटी नहीं थी, बल्कि वो राजा, तुझे याद है पिछली बार जब तू डेस्की से मिलके आया था, 1 महीने तक डिप्रेशन में था तू। तो मैंने सोचा कहीं तू गलत संगत में ना पड़ जाए और परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और मैंने सोचा कि मैं देविका को तेरी लाइफ में लेकर आऊँगी ताकि तू डेस्की से छुटकारा पाए और उसकी यादों से निकल पाए। इसलिए मैंने उसे फेक सिम और तेरे बस का नंबर बताया। मुझे पता चल गया था कि तूने उसे आने से मना कर दिया है, तो मैंने उसे एक रैंडम गर्ल बनकर तुझसे मिलने के लिए कहा ताकि तुझे पता ना चले कि ये वही लड़की है। उसे तेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन बाद में फिर उसने बोला कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी तुम लोगों से, इसलिए मैंने उसे पेमेंट कर दिया और वो फिर तेरी ज़िंदगी से चली गई। सीआईडी में काम करो ना, जाके जाओ सीआईडी में जाओ और वहां पर जाके एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जिसे मेरी जिंदगी की मां बहन हो इजीली। मजाक चल रहा है क्या ये?
मुझे उसका नंबर दे। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तू पागल है? तूने कहां से उसे उठा के ले आई भाई, जब तेरे पास उसका नंबर ही नहीं है? उसने मुझसे ये बोला था कि जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। राजा, मैं बस तेरा भला चाहती थी। कर दिया। इतना अच्छा भला किया कि एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में लाके पटक दिया। तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल है कि अगर मुझे किसी का सहारा लेके इस जिंदगी से बाहर आना होगा तो मैं किसी दूसरे के सहारे ही तो आऊंगा ना। और अगर मैं किसी के दूसरे का सहारा लेके बाहर आया हूं तो तुझे लगता है कि मैं फिर वही इंसान रहा हूं जो मैं पहले था? चली जा, मैं फोड़ दूंगा तेरा सर। चलने वाली है। गाड़ी चलने के बाद कृपया चलती गाड़ी पकड़ने का प्रयास न करें। ये खतरनाक है। आपकी यात्रा आनंदमय एवं सफल हो। धन्यवाद। रुको रुको, समझ आ जाएगा। मैं बनारस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने आपको मेरी डिटेल्स भेज दी हैं और कहाँ रह गई? एक सेकंड, कहीं मैंने गलत टिकट तो बुक नहीं कर दी? सब कुछ तो सेम ही है। कहाँ रहेगी? ट्रेन भी चलने वाली है, पागल वागल है क्या ये? हर जगह लेट की होती है, मेरी जिंदगी में भी लेट, और यहाँ अभी तक कहाँ है? हर बार लेट। समझाता हूँ। वेल, उस दिन जब मैंने अपनी बहन के फोन को ओपन कर देखा था, जिसमें पता चला था कि देविका बनारस जा रही है, उसकी ट्रेन और सीट नंबर मैंने तो वहीं से पता लगा लिया था। और अब जब मैं हूँ उसके लिए, तो वो अकेले कहीं क्यों जाएगी? इसलिए प्लान बहुत सिंपल सा है मेरा। मैं बस उसे करने वाला हूँ परेशान, क्योंकि अगर तुम किसी इंसान के दिल में अपने प्यार के दिए को जलाना चाहते हो तो सबसे पहला उसके दिल में जल रहे गुस्से के दिए को बुझाना होगा। I mean, आपको बस उसके दिल और दिमाग में रहना है जितना ज्यादा आप रह सको। Cause I know शिल्पा, देविका बहुत खूबसूरत है, तो लाखों लोग उसके लिए अपनी जान को छिड़कते होंगे। इसलिए मैं करने वाला हूँ उल्टा। जहाँ लोग उसके लिए प्यार के फूल खिलाते हैं, मैं उसे तोड़ने वाला हूँ। एंड इसलिए मैंने उसके बगल वाली फर्स्ट एसी के कोच को बुक कर लिया है। बट अभी तक वो आ ही नहीं है और अब मुझे लग रहा है डर। मैं चीजों की कभी कभार अति कर देता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि कोई इंसान बनारस क्यों जाएगा, वो भी अकेले। शायद वो मुझे बुलाना तो नहीं चाहती है, वरना बनारस जैसे शहर में अकेले कौन जाता है? तो पागल है क्या वो? ट्रेन
मेरे सामने तुम हो। मैं तुम्हारे पहले कभी इतने करीब नहीं आया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। दिल तुम्हें बताने को तरस रहा है और दिमाग चुप होने को बोल रहा है। इन चीज़ों के बीच में मैं कुछ ऐसा फंस कर रह गया हूँ जैसे बीच मझधार में कोई मछुआरा हो। क्या मैं तुम्हें सब बता दूँ या फिर जाने दूँ? दर्द हो रहा, हाँ, फिजिकली। फक। फोन आ रहा है। बनारस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, मैंने आपको मेरी डिटेल्स भेज दी हैं। 50,000 रुपए? सी इज गोइंग बनारस। तू मुझे एक बात बता, क्या वो सच में मम्मी की फ्रेंड की बेटी थी या नहीं? मुझे बस इतना बता। राजा, मैं बस तेरा भला चाहती हूँ। प्यार के फेसेस ऑफ लव में मैं पिसता जा रहा हूँ। चाहे कितने भी कोशिश कर लूँ तुम्हें भूलने की, पर ये कमबख्त दिल मुझे तुम्हारी ओर खींचता जा रहा है। हर मोड़ पर मेरी नज़रें तुम्हारे पर आकर अटक जाती है। मैं कहीं भी जाऊँ ये तुम्हें ढूंढती हैं। इश्क के ये मंजर मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। पहले तुम्हें देखने पर ये दिल दुखता था और अब ये दर्द धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने पर बढ़ता ही जा रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे फिजिकली पेन हो रहा है, वो भी बिना किसी चोट के। इस फीलिंग को क्या कहते हैं? क्या इसी का नाम है? ओके, सो जब मैं अपने कैबिन को बुक कर रहा था देविका के साथ, तो वो बुक हो नहीं रहा था। एंड जब मैंने इसका पता किया तो मुझे पता चला कि आप किसी लड़की के साथ, आई मीन अननोन लड़की के साथ कैबिन शेयर नहीं कर सकते। सो या दैट्स हैपन। इसलिए मुझे एक अपना पर्सनल कैबिन मिला है। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। ओके, मैं एक काम करता हूँ, उसके दरवाजे पर रैंडमली चला जाता हूँ एंड उसे बोलता हूँ, हाय। मैं उससे क्या बोलूं अगर मैं उससे मिलने भी जाऊं? हाय देविका। नहीं यार, कितना ऑड लगेगा। हेलो देविका। हाँ हेलो, तुम मुझे छोड़ के कैसे गई? चप्पल मारेगी। ओके। मैं उसे बोल सकता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के गई, लेकिन वो मेरी कुछ लगती नहीं, मुझे छोड़ के कैसे करेगी? नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी है। क्या बोलूँ? नहीं, मैं बोलूँगा, मैं हिम्मत जुटाऊंगा भाई, मैं बोलूँगा एटलीस्ट यार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? राजा, ये डरने का मौका नहीं है। साला कल साला किसने देखा? आई मीन तुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। तू बस जा और बोल। जितना नर्वस तू है उतना कम से कम वो तो होगी ना। आई मीन यू कैन डू दैट भाई, तू कर सकता है ये चीज। तेरे साथ गलत हुआ है, तूने किसी के साथ गलत नहीं किया है। चल। सब भी नहीं लगते। ओके लेट्स गो राजा, यू कैन डू इट। तू कर सकता है, तू डरपोक नहीं है। हाय देविका।
दिल जोरों से धड़क रहा है, मेरी सांसें बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या तुम मेरे सामने सच में आने वाली हो? यार तेरी कब से इतनी फटने लगी भाई? तू राजा है भाई, द फ्रिकिंग राजा है। और वैसे भी 1 सेकंड और छोड़कर वो तुझे गई है तो तू क्यों गिल्ट फैक्टर के अंदर जी रहा है? गधे उठ, उससे जाके बता, उसे कन्फेस कर, उसे बता कि उसकी गलती क्या है भाई। उसको कम से कम उसकी गलती से तो रूबरू कराएगा ना। पहचाने ना पहचाने, तुझे देखे ना देखे, तेरे साथ रहना चाहे ना चाहे, वो सब उसकी मर्जी है। तेरे हाथ में कुछ नहीं, तेरे हाथ में बस एक चीज़ है कि जो चीज़ उसने तेरे साथ किया है तुझे ये चीज़ एटलीस्ट उसे बतानी चाहिए। यस मैम मैं यहाँ का पेंट्री बॉय हूँ। सो इफ यू नीड एनीथिंग डू लेट मी नो प्लीज है। बुक पानी। हाँ हाँ जी मैम, मैं यही हूँ। आप कुछ भी वैसे पूछ सकते हो, मैं सब बता दूँगा। ठीक है मैम। हाँ राजा निकल 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 निकल, जल्दी निकल, नहीं तो पकड़ा जाएगा। मम्मी भागो। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? साले तेरी 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 ये मस्ती ना खत्म नहीं होगी कभी। यस टिश्यू है क्या आप पे? टिश्यू। हाँ मैम आप ये ले लो, रुमाल ले लो। ये तो आपका रुमाल है ना? हाँ पर इसमें मैंने एक भी बार यूज़ नहीं किया इसको। इसमें कोई जम्स वम्स नहीं होंगे। आप अच्छे से यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे और रुमाल, कहीं ये मुझ पे लाइन तो नहीं मारा ना? लाइन मार रहे हो क्या मुझ पे? हाँ नहीं मैम, पागल हो क्या? लाइन मारूंगा मैं आपके ऊपर? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये हम आप तो हमारे गेस्ट हो ना, बड़े से कंपार्टमेंट के इतने अच्छे गेस्ट बहुत कम मिलते हैं। तो आप तो हमारे गेस्ट हो, तो ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना। तो आप सबको टिश्यू के बदले रुमाल देते हो? मैं सबको रुमाल क्यों दूंगा? और 1 सेकंड, मैं वेटर हूँ क्या? यस मैम, ये तो सर्विस है हमारी, सबके लिए है। अभी 3-4 को और बांटूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, मैं ना यही हूँ। अच्छा सुनिए, नाम क्या है आपका? नाम मेरा क्या बताऊँ? थोड़ा ओल्ड फैशन ही बोलना पड़ेगा। रमेश। थैंक यू रमेश। भाई टिश्यू है क्या? वेटर नहीं हूँ मैं। टिश्यू है क्या? है बड़ा हटना। अभी लेने की देनी हो जाती। साला अब क्या करूं? ऐसे तो वही सारी चीजें रिपीट होंगी जो होती आई है। आई हैव अ बेटर प्लान। आस्किंग हर व्हाई शी डिड दैट, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बट फिर वही सारी चीजें मेरे सामने आ जाती हैं कि आई कांट टेल हर दैट कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे एक जवाब के लिए। और अगर वो उस जवाब में मुझे ये कह दे कि मैं तो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहती, वो तो बस तुम्हारी बहन के कहने पर मैं तुम्हारे साथ थी, तो ये मेरा मासूम सा दिल टूट कर बिखर सा जाएगा।
एंड इन माई लाइफ मैंने कभी किसी से ना नहीं सुना, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आई एम अ टाइप ऑफ अ गाय जो इतनी जल्दी बुरा मानेगा जिसकी कोई हद भी नहीं है, एंड आई डोंट वांट दैट कि मेरे गुस्से के चक्कर में उसका नुकसान हो। इसलिए मैं करने वाला हूँ स्टॉकिंग। I mean, मैं वही कर रहा हूँ, पर यहाँ थोड़ा सा बदलाव है, एंड दिस इज मुझे बस उसका वेट करना है उसके कैबिन से बाहर जाने का, एंड जैसे ही वो बाहर जाएगी मैं उसके कैबिन में चला जाऊंगा। ना 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 ना, आई डोंट वांट चोरी चकारी। आप लोगों की कृपा से मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट वांना नो कि ये बिहाइंड द सीन आखिर चल क्या रहा है। That's the time. ओके, सो अब इसके कैबिन में तो आ गया। सो बेसिकली एक लड़की को वॉशरूम में अराउंड 5 से 10 मिनट का समय तो लगता ही है, इसलिए टाइमर को ऑन करते हैं और अब करते हैं जो भी हमारा काम है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है उसके फोन को ढूंढने के लिए। बैक 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 बैक, फोन 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 फोन। फोन लेके तो नहीं गई? कहाँ हो सकता है? ओके, प्लीज 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 प्लीज, पासवर्ड ना हो, पासवर्ड ना हो, पासवर्ड ना हो। किस्मत ही खराब है मेरी, ट्राई करने में क्या जा रहा है। टाइम 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 टाइम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या हो सकता है? दीदी ने बताया था कि उसका नाम शिल्पा नहीं देविका है। ओके, देविका नहीं, ये भी नहीं है। 4 ट्राई बचे हैं सिर्फ। उसके भाई का नाम, यार पैटर्न वाले में ये कौन लगाता है? देवू। उसका नाम देविका है। देविका नहीं हो सकता। देविका के डिजिट्स में DEVIKH 6 डिजिट्स होते हैं, लेकिन नहीं यार, ये भी नहीं हो सकता। उसकी मम्मी का नाम मुझे पता नहीं है, पापा का नाम मुझे पता नहीं है। मुझे पता क्या है उसके बारे में? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों टाइम अरेंज मैरिज। हाँ, हो खुल गया। हेलो, हाँ बेबी, यस बेबी, या। अरे ओ मजनू, देख के बात करना। Again, I missed that. इतने में नहीं होगा भाई, मुझे थोड़े से और डिटेल्स चाहिए। उसने अरेंज मैरिज से ही अपने पासवर्ड को क्यों सेव किया है? ऑप्शंस तो उसके पास और भी थे ना, बट अरेंज मैरिज ही क्यों? इसका मतलब ये मुझे भूल ही नहीं है।
एंड गाइस ऑल द इमोशंस एंड एवरीथिंग जो भी मेरा उसके साथ था, नथिंग वाज फेक। मेरी बहन ने गलत बोला था, उसने इसे गलत तरीके से जज किया था भाई, ये ऐसी है ही नहीं। मैं भी तो सोचूं कि यार मैं किस तरीके से किसी से, मतलब मैं इतना किसी के क्लोज आऊं एंड उसके बाद मुझे ये चीज फील ही ना हो, मतलब मुझे भी तो ये थोड़ा सा तो फील होगा ना कि यार वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो दिखावा कर रहा है, बट मुझे उसकी नजरों में कहीं भी दिखावा लगा ही नहीं। उसने अपने फोन का पासवर्ड अरेंज मैरिज क्यों रखा? I mean, उसके पास और भी तो ऑप्शंस थे, सिर्फ अरेंज मैरिज क्यों? अगर एक बार और मैं उसका फ़ोन चेक करूं तो मेरे पास, हाँ मुझे उसका फ़ोन चेक करना चाहिए, करना चाहिए ना। तुम्हें कोई कैसे प्यार नहीं करेगा, एक बार तुम खुद को देखो। तुम्हारा चेहरा किसी हीरे से कम नहीं है, तुम्हारी आंखों की चमक ऐसे है जैसे कि एक साथ सारे समुंदर की मोतियों को इकट्ठा कर दिया गया है। वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान जिसे कोई मरता हुआ इंसान भी देखे तो खुशी खुशी अपने प्राण को त्याग दे। कोई क्यों ना तुमसे प्यार करे, किसी को तुमसे लगाव क्यों ना हो, तुम्हें कोई अपना क्यों ना बनाना चाहे। तुम्हारे पीछे 1000 किलोमीटर क्या, अगर 1 लाख किलोमीटर भी पैदल चलने की बात आई तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ताड़ लिया हो तो जाऊं। अब इसे ताड़ना नहीं, निहारना कहते हैं। You should be good. I'll do time. मुझे जानना है उसने अरेंज मैरिज ही क्यों रखा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं इंतज़ार करते करते सो जाऊं, इसलिए हर 5 मिनट पे मेरा अलार्म बजेगा जो मुझे बताता रहेगा कि अब मुझे चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अबे क्या वॉशरूम नहीं लगती है लड़कियों को? जाओ ना। अब भाई 1-1.5 घंटा हो चुका है यार। मुझे उसके कैबिन में जाना है।
ऐसे नहीं होगा भाई, कुछ और आइडिया निकालना पड़ेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो भैया, एक काम करो, ये जितने भी है ना तुम्हारे पास, मुझे सब दे दो। हाय मैम। हाय। वो एक्चुअली ना हम आज ना हमारे इंडिया में ट्रेन को चले हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं, तो इसलिए ना कंपनी जो है सर्विस फ्री दे रही है सारे पैसेंजर्स को। लीजिए। एक सेकंड, पहली ट्रेन तो 1853 में चली थी ना? हाँ 1853 में चली थी, लेकिन मैं इस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, मतलब इसको 100 साल हो चुके हैं, तो इसलिए वो फ्री सर्विस है। अच्छा, तो मतलब इस ट्रेन को 100 साल हो जी गए जी हैं? जी जी जी। तो हम 100 साल पुरानी ट्रेन में हैं। नहीं मैडम, जो कंपनी ट्रेन को बनाती है ना, उसको 100 साल हो गए हैं, तो इसलिए ये सर्विस फ्री में। अच्छा, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? मैडम एक बात बताएं, अगर हमको इतना पता होता तो हम ये काम कर रहे होते, है ना? लीजिए, एक और लीजिए ना, ये भी लीजिए, ये और ये भी। नाइस सारा मैम, आपके लिए तो हम एकदम सर्विस फ्री, ठीक है, बाकी की सर्विस बाद में। अब भाई देखो, इतने समझदार तो सारे के सारे हो ही। अब मुझे बस वेट करना है उसके इस पेय जल को पीने का, और जैसे ही वो इस जल को पिएंगी दोबारा से कैबिन खाली हो जाएगा। नाउ अब मैं तुम्हारे कैबिन में हूँ। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, फोन वहाँ था। या फिर कह लो उससे भी कम। मुझे तुम्हारे यहाँ आने से पहले पता करना है कि ये तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड अरेंज मैरिज क्यों है। एक सेकेंड। ओके, सो नाउ सी हर लैपटॉप ऑल्सो। मोर थिंग्स टू नो। टाइम। Nothing. कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस ऐप नहीं, कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं। इसने क्या खुद को ऑनलाइन डिलीट कर दिया है क्या? मतलब इतना नॉन प्रेजेंटेटिव कौन होता है भाई? सीरियसली? नो चैट्स, नथिंग, जस्ट फैमिली एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट, नथिंग एल्स। मुझे समझ नहीं आता कि किसका फ़ोन इतना क्लीन होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बट ये मेरा पहली बार था जब मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ओके। तुम्हारे फ़ोन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुमने क्या खुद को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है?
आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना हर्ट कर गई? और नहीं यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे किसी की फैमिली चीज़ों में नहीं जाना, बट आई वांट नो कि आखिर इस फोल्डर के अंदर है क्या। खोल दूँ क्या? यार इसमें कुछ नहीं है भाई, इस लैपटॉप में। खोल देता हूँ। एट कॉलेज। फेवरेट टी स्पॉट इन जिम। मेरी फोटोज? What the fuck? ये सारी वो जगह हैं जहाँ मैं जाता हूँ। अदर गर्ल्स, प्रेरणा, दिशा, फक। ये सारी वो जगह हैं जहाँ मैं जाता हूँ, या तो ये सारी मेरी फेवरेट स्पॉट्स हैं। पर तुमने मेरे पसंद की चीज़ों का फोल्डर क्यों बनाया है? आई मीन इस हद तक कौन स्टॉक करता है? उस वक्त मुझे समझ आ रहा था कि ऐसे कोई कैसे आपको इतना अच्छा लग सकता है। उसके लिए सामने वाले को आपकी पसंद नापसंद का अंदाज़ा होना चाहिए। यार बस ये नीचे की तरफ ना देखे, वरना मेरा राम नाम सत्य होना निश्चित है। और यार एक तो ये लड़कियां चिल्लाते भी बड़े जोर से है ना, राम रखी राखा। जैसे ये सोएगी मैं खिसक लूंगा, बट अभी के लिए मुझे बचा लो प्लीज। जान बची तो पिछले वाला और अब वाला दोनों को मिलाकर 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा पक्का। अबे पागल है क्या, मरवाएगा? चलो बच गया, वरना अभी मेरा बलात्कार हो जाता। हाँ मम्मी। तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। ये क्या बात होती है, तू बिना हमें कुछ बताए निकल गई। हमें बताती तो हम तुझे रोकते थोड़ी। छोड़, हमारी तो कुछ सुनेगी नहीं, करना तुझे अपने मन का ही है। खैर, खाना खाया? हाँ वो थाली आई थी तो वो खा ली थी। ये झूठ क्यों बोल रही है? तो कुछ भी नहीं खाया भाई। कौन सी थाली? तो कब तक आने का प्लान है आपका? पता नहीं। कैसे रहेगी? माँ पहले मैं तो अकेले रही हूँ ना, इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम। अरे हाँ आंटी, इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम भाई। पहले भी अकेले घूम चुकी है, आपको बिना बताए। पर अकेले नहीं थे ना? हाँ बट हर जगह थोड़ी कोई साथ होगा। अरे आंटी क्यों नहीं होगा, मैं हूं ना इसके साथ। इसका ध्यान रखना, बिल्कुल LIC की तरह जिंदगी के साथ और जिंदगी के
ध्यान रखना। जी माँ। हेलो, सब ठीक है ना? हाँ अभी तक तो। मेरे कॉल्स तो नहीं उठाती। मैं कौन सा जहर निकाल रहा हूँ अपने शब्दों से जो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर। चुड़ैल। तेरी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है। क्यों, मेरी आवाज़ में क्या कमी है? देख तू पूरी दुनिया को पागल बना सकती है, बट यू नो मी ना। दिल कर रहा है अभी इस लुक्का छुपी की बेफिजूल सी खेल को छोड़कर बाहर आऊं, तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में ले लूं और तुम्हें वो सब बातें बताऊं जो जो मेरे ऊपर बीत रही है तुमसे दूर होकर। महीना होने को आया है और अभी तेरी सुई वहीं अटकी है। अगर तुझे उसकी इतनी ही याद आ रही है तो उससे बात क्यों नहीं कर लेती? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो क्या तुझसे बात नहीं करेगा? आई कांट फेस हिम। जस्ट वांट टू फॉरगेट दोस मोमेंट। देख जो तू अब कर रही है उससे तू एक टाइम के कुछ पलों के लिए उसे भुला भी देगी, पर तेरी जिंदगी में उसका जिक्र हर उस मोड पर रहेगा जहाँ जहाँ तुझे अकेला फील होगा। छोड़, आई नो तू जिद्दी है, नहीं समझेगी। ख्याल रखियो अपना और अपने सामान का भी। ध्यान रखूंगी। दीदी कर दिया ना मैंने इसे ठीक? हाँ, लगा नहीं था वो इतना बदलेगा, बट यू रियली डिड। थैंक यू। बाय द वे आपका भाई बहुत स्वीट है, उसे तो कोई भी इजीली पसंद कर लेगा। आई नो, भोला है बहुत दिल का, इसी का तो डर है। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। अब वो उसका जिक्र कभी नहीं करेगा। नहीं नहीं, फ्रॉम नाउ यू हैव टू स्टार्ट इग्नोरिंग हिम। मैं नहीं चाहती वो एक जगह से निकल के फिर दूसरी जगह पे रुक जाए। ऐसे तो फिर सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी ना। बट मैं थैंक यू सो मच देविका, तुमने से हील करने में मदद की, बट मैं चाहती हूँ कि जो दिन हमने स्टार्टिंग में करी थी ना, हम उसी पे टिके रहे। मुझे लगा था कि मैं उसे हील करने के बाद उसकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी खुशी खुशी, और सब कुछ इसी तरह से तो हो रहा है ना, पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? नहीं नहीं, आई कांट। क्या मैं दीदी को बोल दूं कि मुझे आपका भाई पसंद है? अच्छा देविका, अब मैं चलती हूँ। हमारी जो पेमेंट की बात हुई थी वो मैंने कर दी है, और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल देना। हो सके तो तुम कहीं और घूमने जा सकती हो कुछ दिनों के लिए। बनारस ट्राई करना, अच्छी जगह है वो।
गंदा हो गया। तुम्हें एक बात बताऊं, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा कि तुम्हें लगे कि झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो ऐसा लगा था कि यार किसी ने मेरे ऊपर ना 440 वोल्ट का ऐसा करंट सा छोड़ दिया है। पर उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी और के साथ हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मतलब प्यार तो इंसान को ज़िंदगी में एक ही बार होता है ना। फिर ये क्या था? तो उस वक्त तो मैंने खुद को रोक लिया और मैंने कहा नहीं, तू गलत कर रहा है। पर तुम्हारी अहमियत मुझे तब पता चली जब तुम मेरे नज़रों के सामने से दूर हो गई। शुरुआत के 2 दिन मैं पूरा घमंड में जिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से आने से। तुम आके 3 दिन के लिए मेरी ज़िंदगी में आई थी, ऐसा क्या ही चेंज कर दिया तुमने। बट जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पे पहली बार देखा ना, उस वक्त के बाद जब तुम मुझे छोड़ के गई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें मार दी। बस लाइक यार यही तो चाहिए था। खैर मुझे नहीं पता कि तुम क्यों गई, बट मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम ज़रूर आओ। अगर तू हकीकत नहीं तो तू है क्या? और अगर तेरे मेरे बीच में मोहब्बत नहीं है तो ये है क्या? मुझे करना चाहिए। बाय मिस देविका। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मन मुझे उसे सब बताने को कहता है, दूसरा मन मुझे फिर उसकी नजरों के सामने से जाने से रोक देता है। दिल कहता है कि पहले एक बार इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर क्यों कोई तुम्हें इस हद तक चाह कर भी तुमसे दूर हो जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्यों ना थोड़ा ब्लेम गेम खेला जाए? ऐसे कैसे? इतना आसान होता अगर मुझसे छुटकारा पाना, तो आज मेरे माँ बाप मेरे को कब का दूर कर चुके होते। तो मैं समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ओह सॉरी, मैं तो बजरंगबली का फैन हूँ। जय बजरंगबली। हे ब्यूटीफुल लेडी। देख लिया है बट रिप्लाई नहीं दिया। ओके, ट्रेन नंबर 125 128। अभी भी नहीं। केबिन नंबर दिस, ड्रेस दिस। अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है तो कुछ खा लो। आया। इंट्रोडक्शन देना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, बट आई थिंक FIR करना ज़रूरी लग रहा है। FIR की बातें हो रही है। कर दो, वैसे भी गिरफ्तार है तुम्हारे प्यार में, ऐसे भी हो जाऊंगा।
ज़्यादा क्रीप हो गया। एक तो यार ये घर वालों ने कभी लड़कियों से बात करना नहीं सिखाया ना। मम्मी को मैं कितनी बार बोला था कि भाई मोंटू भैया के साथ रहने दो, मोंटू भैया के साथ रहने दो, कुछ सीखूंगा उनसे, पर नहीं, इन्हें तो आईएएस बनाना था ना, आईएएस बना और मैं लौंडी आवाज। शायद मुझे आपको बता देना चाहिए दैट मेरे फ़ोन में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ब्लॉक। सो इफ़ यू डोंट वांट टू बी ब्लॉक्ड, जल्दी से अपना नाम बताओ। ओके, सो भाई ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, आई हैव समथिंग फॉर यू। बाजीगर। What do you want? नथिंग, मैंने तो बस तुम्हें देखा सो आई थॉट थोड़ी बातें सातें कर ली जाए। मेरा नंबर कैसे मिला? टेलीफोन डायरेक्टरी से निकाल लिया। आई एम नॉट किडिंग। अरे यार वो टीटी आया था तो वहाँ से तुम्हारा नंबर देखा, तो जब वो टिकट चेक कर रहा था तो मैं तुम्हारा नंबर चेक कर रहा था। यू आर रियली ब्यूटीफुल। आपको पता है छेड़छाड़ के मामले में जेल 3 साल की है। हाँ हाँ पता है भाई, बट मैंने आपको छेड़ा कहा है? मैंने तो बस बताया है कि आप यहाँ बैठे हो। आ गया समझ, पर क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? आप है कौन? बड़ी जल्दी है भाई आपको जानने की। मुझे जानने की कोई जल्दी नहीं है। तो फिर पूछा क्यों आप कौन? बिकॉज आपने मुझे आउट ऑफ नोवेयर टेक्स्ट किया। हाँ तो ठीक है ना, एक अनजान इंसान से इतनी बातें करता कौन है? मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ ना। ओ हाँ, पर क्यों? अरे जाओ मत, बताओ। आई एम ब्लॉकिंग यू। कर दो। अगर इसने अभी मुझे ब्लॉक किया तो फिर चाहे मैं कितनी भी मिन्नतें मान लूँ या 1000 नंबरों से मैसेज कर लूँ, ये मुझे ब्लॉक ही रखने वाली है। सो जस्ट वेट फॉर 10 9 8। कर दूँ, बट आई वॉन्ट टू नो हु इज़ ही। इसे इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता? 7 6 5। इग्नोर। वैसे भी बहुत से लोग ऐसे ही तुक्का मारते हैं। 2 1। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। क्या टाइम्स अप? इफ़ यू आर इन द ट्रेन देन आई नो कि तुम्हें तुम्हारे बिल से बाहर कैसे निकालना है। ब्लॉक ब्लॉक। एक सेकंड, अरे चेक तो करो। ओके ओके ठीक है। सो इन्हें लगा कि मैं डर जाऊंगा और मैं घबराऊंगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। सीरियसली एक मोमेंट तक तो मैं आ गया था भाई, मुझे लगा यार कोई इंसान ब्लॉक कैसे कर सकता है, मतलब मुझे कोई अनजान इंसान मैसेज करे और मेरे बारे में इतना पता है, मैं तो नहीं कर सकता। हाउ सी डज। बट अब मुझे समझ में आया कि मैं घबरा के बाहर आऊंगा, ये बाहर खड़ी होगी और धप्पा कर देगी। लो मैसेज भी आ गया। स्मार्ट बॉय। बचपन से
छुपन छुपाई ज़्यादा खेल लिया बचपन में लग रहा है। गए तो कभी आइस पाइस नहीं हुआ, आज तक रिकॉर्ड है भाई। ओके, बट एक ही जगह पर छुपे रहोगे तो कौन ही आकर आइस पाइस करेगा। दम है तो सामने से आके खेलो। ओ नाइस, प्रोवोकिंग, सही है सही है। पर अगर सामने आ गया तो काहे का गेम। फिर तो छोड़ो जनाब, आप अपने बिल में ही रहो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एक तरफा गेम। एक तरफा? एक तरफा। बट मैं तो तुम्हारे गेट के पास कुछ रखकर ऑलरेडी जा चुका हूँ। Finding me is not easy. ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, देख लो फिर। तुम कहाँ जा रहे हो? ये ट्रेन वाराणसी की है, तो वाराणसी। वाराणसी पहुँचने से पहले मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चलो लगी बैठ। हार जाओगे। चाहता हूँ हारना, बट ईगो की बात है। आज तक तो नहीं हारा। क्या पता आज ही वो दिन हो हारने का। ओके, वर्ड प्ले नाइस। बट एक चीज ध्यान रखना, खेल हमेशा मैदान में होता है। बात तो सही है। तो अपने कंपार्टमेंट में घुसे मत रहना। डन भाई। अभी बज रहे हैं 7, तो कब मिलने का इरादा है मिस्टर फट्टू? वेल, ये फट्टू तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ने वाला है, तैयार हो जाओ। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप हमें वो बताएंगे कहाँ मिलेंगे? अगला स्टॉप रखना। ओके ठीक है। सो हमारे जॉन एलिया साहब की एक बहुत ही नाजुक सी शायरी है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से तुम काम क्यों नहीं लेती। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से तुम काम क्यों नहीं लेती। जी आप, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? अगर तुम्हारे अंदर, ओ सॉरी इन्हें बता रहे हैं। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप वो जी ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। क्योंकि हमें आपका नाम ही नहीं पता। ये आपका क्लू है। ये क्या है? मैं किस स्टॉप पर उतरने वाला हूँ ये उसका पता है और कुछ नहीं। तुमने तो कहा था कंपार्टमेंट में रहना है, बाहर मिलना है, तो दे दिया भाई बाहर मिलने का तरीका। मगर ध्यान रहना, ट्रेन के खुलने से पहले ढूंढना है। जी जरूर। ओके। शर्म झिझक परेशानी तो आपको होने वाली है मैडम। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे 2 घंटे हैं। टाइमर ऑन। अच्छा सुनो, क्या तुम थोड़े और हिंट्स दे सकते हो? वो एक्चुअली मेरी मैथ थोड़ी वीक है। सोने भी नहीं देती। अच्छा सुनो, क्या तुम थोड़े और हिंट्स दे सकते हो? क्या वो मेरी मैथ थोड़ी वीक है। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हो वो एक गधे और घोड़े दोनों को 2 कौड़ी के भाव में बेच कर सो रहा है। सो धन्यवाद।
जवाब है इसका? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाम से काम क्यों नहीं लेती? जी, वो, आप, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो जब सर जॉन एलियट साहब ने ये शायरी लिखी थी तो वो ये बताना चाहते थे कि जो मेरी वाली है वो इतनी तहजीब वाली है, इतनी संस्कारी है कि वो मुझे तू तड़ा करके मेरे से बात भी नहीं करती है। तो जब आप जाकर इस चीज़ को सर्च करोगे ना तो यू विल फाइंड आउट कि जो नवाब तहजीब है वो लखनऊ की फेमस है, और लखनऊ अगले 5 मिनट के अंदर आने वाला है। आई मीन ऑलमोस्ट आ चुका है। तो हम इनसे मिलते हैं लखनऊ में। चलिए। देविका क्या डम है यार तू। तुझे कौन बोलता है हीरोइन बनने? आई बड़ा क्लू सॉल्व करने वाली, कभी पेपर तो सॉल्व किया नहीं है। ये क्या शायरियां लिख के भेज रहा है 2 घंटे से, समझ तो आ नहीं रही है। एक सेकेंड, गूगल पे कॉपी पेस्ट करके देखती हूँ। जॉन एलिया, पर वो तो पाकिस्तान गए ना। शिट, लखनऊ। एक सेकेंड, नवाबे तहजीब मतलब एटिकेट्स। आप वो जे मतलब वो लखनऊ की बात कर रहा था। लखनऊ इज फेमस फॉर एटिकेट्स। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128004। अरे मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। हाँ, बट यू आर लेट। 2 मिनट तो बाहर आने में ही लगते हैं। चैलेंज किसने दिया था? हाँ मैंने दिया था, बट तुम्हें कम से कम टाइम तो देना चाहिए ना, जब ही तो इंसान ढूंढ पाएगा। मैंने तो दिया था। कितना? सिर्फ 2 मिनट? मैडम, मैंने आपको ये क्लूज 5:05 पर दिया था और अभी 7:23 हो रहे हैं। सो मुझे ऐसा तो बोलो मत कि तुम्हारे मैंने टाइम नहीं दिया। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ट्रेन थिंग। स्टेशन पर ट्रेन रुकी ही 2 मिनट के लिए थी, और अगर मैं नीचे उतरती ना तो ऊपर तो चढ़ ही नहीं पाती। वजन घटाओ ना। ओ हेलो, तुमसे तो कम ही है। सीरियसली ये जवाब दिया है? मैं तो भाई कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या गालियाँ? छोड़ो, वो तो तुम्हारे बस का नहीं है, लेव इट। कोई गलती तो करो, फिर गालियों के साथ साथ ना चप्पल भी आएगी। पहले ढूंढ तो लो। आए बड़ा मुझे चैलेंज करने वाले। डरपोक हो तुम। मैं और डरपोक? हाँ, और फट्टू भी। तुमसे मैं बस 20 कदम की दूरी पर था। हाँ तो तुम्हारे चक्कर में मैं ट्रेन छोड़ दूँ? हाँ, छोड़ देते। शट अप। आई नो भाई, किसी आई बिल्ली दीवार नोचती है। क्या? समझने वाले समझ जाएंगे।
हो, तुमने चीटिंग की है। आई वॉन्ट अनदर क्लू। मुझे ना नींद आ रही है। फट्टू। पहली बार में तुम्हारी ये ट्रिक काम कर गई थी भड़काने वाली, इस बार नहीं करेगी। भड़काना कहाँ है? आई जस्ट सेड द रियलिटी। ओह, इंग्लिश मेरे सामने। अब आती है तो क्या करूँ? ओके, अब यही सेम बात हिंदी में बोलो, देन आई विल थिंक अबाउट यू कि हमें मिलना चाहिए या नहीं। मैं नहीं बोल रही। ओके, देन वेरी 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 गुड नाइट। देखो, लड़कियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। ये बीमारी सिर्फ लड़कियों को ही होती है। हाँ, सारी लड़कियों को होती है। सो 3, 2, 1। सर, क्या आप हमें एक और मौका देने का कष्ट प्रदान करेंगे? इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। गुड नाइट, नींद आ रही है। तुम्हें माँ कसम है, जल्दी बताओ। अरे भाई, ऐसे कौन जबरदस्ती करता है? मैं करती हूँ? दिमाग तो खाओ मत, वरना FIR कर दूंगी कि एक लड़की को परेशान कर रहे हो तुम। ठीक है भाई। अब देखो, आप हारे हो तो मुझे इतना तो समझ आ गया है कि मैं अब आपको ये क्लू चैट्स पर तो नहीं देने वाला। तो चिट्ठी? ना, नो चिट्ठी। तो फेस टू फेस करते हैं। क्यों मजाक कर रहे हो? आई एम सीरियस। अरे क्यों नहीं, आओ आओ, सामने से दो क्लू। मैं तो रेडी हूँ। ओह नाइस, चलो आया। या क्या ये पागल है क्या? अगर सामने से आकर क्लू देगा तो मैं इसे ढूंढूंगी क्यों? अरे क्या ट्रेन से उतरकर क्लू देने का इरादा है? अरे यार, मैं रास्ता भूल गया था। सीरियसली, कोई और अच्छा बहाना नहीं मिला क्या? देखो, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं सामने से क्लू दूंगा, बट सिर्फ मैं तुम्हें देख पाऊंगा, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। है क्यों? मेरी आंखें खराब है क्या? आंखें नहीं, फिर गेम में मजा कैसे आएगा? देखो, बातें घुमाओ मत, जो है वो ओपनली बोलो। कुछ नहीं, आपको बस उस कोमल आंखों के ऊपर एक पट्टी को बांधना है। पट्टी आंखों पर? यस, पट्टी। बोले तो ऐसा कपड़ा जिससे आप मुझे ना देख पाओ। मेरा दिमाग फिर गया है क्या जो मैं ये करूँगी? और तुम चोर भी तो हो सकते हो, हु नोज। मे बी, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे लड़कियों के वो 2-2 इंच के कपड़े में कोई इंटरेस्ट है। यार, ये तुम्हारी सरोजनी के कपड़े वैसे भी तकिया बनाने के अलावा और कहीं काम नहीं आते। ओह हेलो, चवन्नी की शक्ल लेकर अठन्नी की बातें तो करो ही मत। चलो, अब जो है सो है। अगर सरोजनी है तो एक्सेप्ट करो ना, डिबेट थोड़ी। मुझे तुम्हारी इस नॉन अट्रैक्टिव बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो बताओ, करना क्या है? कुछ नहीं, बस आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, मैं आकर तुम्हें क्लू दे दूंगा। उसके बाद तुम फिर से ढूंढने लग जाना। आई थिंक आई शुड टेक दैट रिस्क, कॉज हु नोज मैं इसका अगला क्लू गेस भी कर पाऊँ या नहीं। एंड आई डोंट वांट कि मैं इसी मिस्ट्री में खोकर रह जाऊँ। ओके, आ जाओ। ओके, देन आंखों पर पट्टी बांधो और फोटो भेजो। अरे आंखों पर कुछ बांध लूंगी तो देखूंगी कैसे? हाँ, ये भी है। भरोसा कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी भी माँ कसम है, अगर चीटिंग किया तो ध्यान रखना, मैं एक लड़का हूँ। सो ओवर पावर तो करने से रहे तुम। डोंट वरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें देखने में या टच भी करने में। और बातों से ही ऐसा लग रहा है कि बदसूरत दिखते होगे। साला स्किन केयर करना पड़ेगा। चलो, जो भी है, भगवान का दिया हुआ है। पट्टी तो बांधी है ना? ओके। आइए, आपका इंतजार था।
खोल मुझे, खोल। हेलो, मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा, हाथ खोल मेरे। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? तुझे कुछ सिखाया नहीं है? हेलो पुलिस, हेलो, कोई है? एक बार मेरे हाथ खोलने दे, फिर बताती हूँ तुझे। ये तो पी भी मत लियो, पैसे कौन देगा? तू देगा, गरीब। भाई किसी भी ना खाते पीते इंसान को टोकना नहीं चाहिए, पाप लगता है बहुत बुरा। यही सिखाया ना तेरे घर वालों ने? हाँ यही सिखाया मेरे घर वालों ने। कोई है? हेलो, गरीब। जिस हिसाब से ये गालियां बक रही है ना, मेरा पेट ही खराब होने वाला है। मुझे प्यास लग रही है। प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पीना है। अभी तुम्हें बंधे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और प्यास? मुझे प्यास लग रही है। वो रखी सामने बोतल, पी ले। हाथ दिख रहे हैं मेरे? यार खोल मुझे अभी, जल्दी खोल, खोल मुझे, खोल। ना। मैं चिल्ला दूंगी, बता रही हूँ। हाँ तो चिल्ला दे, मैं भाग जाऊंगा, मेरा क्या है। धमकी दे रहा है? हाँ कोई शक तुझे लग नहीं रहा उतनी देर से कि मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो भैया, बचाओ। हेलो, कोई है? भैया, हो गया, हो गया। खुलने दे, फिर बताती हूँ तुझे। क्या बताएगी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे 80 90 पूरे 100। आओ आओ आओ। सही है यार, मैं इतनी उम्मीदों के साथ तेरे पास आया और तूने सब पे पानी फेर दिया। सही है, कोई नहीं, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। तू खेल इसके साथ गेम अपना। ए हेलो, अच्छा सॉरी सॉरी सर, एक क्लास बार सॉरी, सुन तो, सॉरी सॉरी। वो लड़कियों वाला दिमाग है ना, तो थोड़ा ज्यादा चलता है। पहली बार किसी लड़की को देख रहा हूँ अपनी गलती मानते हुए। कहीं है कोई भगवान तो नहीं है ना? मैं कैसे भरोसा कर लूँ भाई? पहली बात तो ये तू लड़की हो के कैसे अपनी गलती मान सकती है भाई? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? मानना पड़ता है, तू नहीं समझेगा। अच्छा बता ना, बता बता, मैं क्लू बता, मैं सॉल्व करूंगी। अच्छा मैं नहीं मानता, तू फिर से वही हरकत करेगी तो मुझे झूठ बोल के अंदर बुला लिया और उसके बाद फिर नहीं करूंगी, पक्का। बता दे एक बार। मैं कैसे विश्वास कर लूं? राजा, लड़ाकों की यही चाल होती है, प्यार प्यार से बोलकर काटती है। थोड़ा संभल कर रहने का। वैसे मन तो नहीं है तेरे ऊपर भरोसा करने का, पर अभी वाराणसी पहुंचने में अराउंड 4 घंटे हैं, तो खेल सकते हैं। चल ठीक है, मैं टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। फोन में बैटरी नहीं है? हाँ। तो ये चार्जर क्यों ले रखे घूम रहे हो? पर मैंने फोन चार्ज नहीं किया ना, अभी चार्जिंग नहीं है। यही बता दे प्लीज ना, प्लीज प्लीज। लात मारते टाइम ये मासूमियत कहाँ गई थी? अच्छा ठीक है, तेरे लिए बनाया था एक क्लू। ध्यान से सुनियो, मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, पता ना। अंबर से आई लगती हो, मखमल मलाई लगती हो, चांद की परछाई लगती हो। वेट अ सेकेंड, नवाबों की बेटी हो क्या? पता नहीं कितनी खूबियां छुपाए बैठी हो। ये कोई क्लू है या तुम मलाई मक्खन लगा रहे हो? वैसे तू लायक तो नहीं है इन चीजों के, पर तू उसको एज अ तारीफ कंसीडर कर सकती है। अच्छा ठीक है, तारीफ ही समझ लूं, ये मत समझना कुछ और। इंसान अच्छे हो तुम, बस थोड़ी बकैतियां कर देते हो। क्लू सॉल्व करने के बाद फिर हम आपके साथ अच्छे से बकैती करेंगे बैठ के। पहले आप क्लूज को सॉल्व तो करिए मैडम, है ना? उसके बाद हम खुद आपके साथ बैठ के बकैतियां करेंगे। नाइस। पहले आप हाथ तो खोल दीजिए। ओके, हाथ खोलना पड़ेगा क्या? खुद नहीं खोल लोगी? लड़कियों का तो दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं खोल देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये जो गलती तुमने अभी करी है ना, वो दोबारा ना हो। ओके? क्या है भाई? मैं हो सकता है ये जो तुम्हारा हाथ मैंने भी बांधा है ना, ये दोबारा ही बन सकता है, तो उसको प्लीज ऐसे
और ऐसे करके बैठो, हम तो चले, ठीक है। और वो जगह आने से पहले थोड़ा जल्दी ढूंढ लेना, एक्चुअली क्या ना मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। बाय बाय। बच गया भाई, लेने की देनी पड़ जाती है आज तो। हेलो। हाँ भाई। हाँ हाँ, कैसा बोल। हाँ, कैसा चल रहा है? अरे सब सही चल रहा है। चाहता क्या है तू उससे? मैं? हाँ तू। भाई यार, मैं तो उसे चाहता हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे जबरदस्ती चाहे। मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, और वो किसी भी तरीके से करे। मुझे इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं करता हूँ भाई। फक, ये यहाँ क्या कर रही है? रायबरेली है ना? हाँ। मुझे पता। मैं जा रही सोने पर, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। इसे कैसे पता कि ये मेरा कैबिन है? आई थिंक आपको नहीं लगता ये मेरा कैबिन है? अच्छा, मुझे लगा मेरा केबिन है। ओह वाओ, आपके कैबिन में 2 सीट है, इसमें 4 सीट है। ठीक है, मैं चलती हूँ। घूरो मत। ओके, तुम बिना पूछे, बिना इजाजत के मेरी कैबिन में आ सकती हो, और मैं आपको घूरू भी नहीं। तुम्हें पता है ना चोरों के साथ क्या किया जाता है? मुझे कैसे पता क्या किया जाता है? ओके सो मैं बताता हूँ चोरों के साथ क्या किया जाता है। सबसे पहले चोरों को पकड़ा जाता है, उसके बाद उन्हें अभी जैसे आपको बांधा ना वैसे बांधा जाता है। बांधने के बाद हाथों में तेल और ग्रीस को रगड़ा जाता है, और उसके बाद एक लठ लिया जाता है और पैर। तुम्हें लगता है मेरा फोन है? अच्छा, मुझे लगा मेरा फोन है। मैं कुछ खाने का ढूंढ रही थी, मुझे भूख लग रही थी। तो ये बता देता हूँ, ये एप्पल का फ़ोन है जिसको चलाया जाता है, ठीक है, खाया नहीं जाता। सच सच बताओ क्या कर रही थी अंदर? हाँ हाँ पता है, ज़्यादा तेज मत बनो। और अकॉर्डिंग टू द रूल मैं शर्ट जीती हूँ, तो थोड़ा मास। ओके, कहाँ जा रहे हो? बनारस। तो बनारस में मिलते हैं ना, वहाँ देख लेना ये चेहरा। तुम भाग गए तो? भागने के लिए थोड़ी आया हूँ, और तुम मेरे कैबिन में हो, ठीक है। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं भाग जाता ना, बट स्टिल मैं वापस आया, है ना। हाँ हाँ, पलटू। पलटू? और मैं? तुम पलटू? मैं? हाँ तुम पलटू। और बाय द वे ये पलटू क्या होता है? पलटू जो अपनी बातों से इधर उधर पलटता रहता है। तुम? मैं?
चलो ठीक है भाई, मैं पलटू, बट तुम्हारी तरफ भगोड़ा तो नहीं हूं ना। घोड़ा मैं? हाँ तुम। अगर मुझे भागना होता तो मैं जा सकती थी ना। चली तो गई थी तुम। क्या? छोड़ो, 1 घंटे में स्टेशन आने वाला है, वहीं मिलते हैं। ठीक है, भाग मत जाना पलटू। मिस पलटूनी। एक सेकेंड। हेलो।